नहीं, ऐसा नहीं हो सकती। हे भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? हे भगवान, सबसे पहले मैं महामंत्री को बुलाती हूँ। सिपाही, अरे महामंत्री! हे भगवान, ना जाने कहाँ चला जाता है महामंत्री। महारानी जी प्रणाम। बढ़िया सिपाही, आओ, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ सिपाही, आपका तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है सिपाही, लेकिन चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? सिपाही क्या हुआ? अभी अभी शीघ्र जाओ अपने बहन की ओर, मेरी स्वामी जी को जी 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 ओके। चल कर बुला के लेगा। जी जी महारानी जी, आप लाली से जो बैठिए, आप अभी महाराज को आवाज लगाते हैं। ठीक है सिपाही। आपका तबीयत बिल्कुल खराब है, अभी महाराज को आवाज लगाए। जो मुझसे महाराज से आवाज लगी ना, बात बात करिए, हमरा से पहले बात करो। ए महाराज हो, ए तोरो तोरो महारानी जी ने बताना। ओ सबको मियारी, ओ जा भैया हो, अब हो, ए मरवा मत से जामल, अब महारानी जी से बोलो। आइए आइए महाराज आइए, ओए भैया और सबको मियारे हो, चलो चलो। अरे भैया ये मारिए ले वो ना की होएगा। अरे बजरे क्या हुआ? ए महारानी जी मिलो ना। हुआ क्या? ए महारानी जी ना बसो, महारानी, माथा बसना। महारानी, ये महल में इतनी चिंता में क्या हो गया महारानी? कुछ तो बता ना महारानी। इतना देर से लाके से पलक पे सोई थी तो स्वामीनाथ कभी नहीं बगरो और बगरो था कहानी सुनी हो स्वामीनाथ। लेकिन आज मैं जब लाली सेज पलक पे सोई थी तो स्वामीनाथ क्या बताऊं स्वामीनाथ। लेकिन स्वामीनाथ अपने महल में कई दिनों पहले से बगरो और बगरों का घोंसला है स्वामीनाथ। ये तो बात सत्य है, लेकिन स्वामीनाथ बगरो और बगरों का घोंसला है स्वामीनाथ, उसमें और बगरो और बगरों रहते थे और उसमें दो पुत्र थे स्वामीनाथ। बगरों जब इस दुनिया से गुजर जाने के बाद स्वामीनाथ बगरों ने चाह करके दूसरी शादी कर लिया स्वामीनाथ। तो उस समय जब बगरों ने दूसरी शादी कर लिया, उस घोंसले में सोतेली बगरों आई लोग। तो स्वामीनाथ जो दो पुत्र थे अपने माँ से खाना मांगा स्वामीनाथ। जब खाना मांगा तो उसे चोंच मार मार के मेरे बिछावन पे गिरा दिया स्वामीनाथ। महारानी, हाँ स्वामीनाथ। इस समय एक बगरो और बगरोनी की कहानी गा करके तो सुना रही हो। अपने परसों से बगरो और बगरोनी की घोंसला है। तुम्हारे कहने का मतलब है उस घोंसले में बगरोनी खत्म हो गई है और उसे भी दो बच्चे थे। बगरों ने दूसरी शादी करके लाए हाँ स्वामी जी। और उन दोनों बच्चे के सपने माँ ने चोट मार करके तुम्हारे पलंग पर गिरा दिया। हाँ स्वामीनाथ। ये तो बगरा और बगरोनी की कहानी गा करके सुना रही हूँ। अरे महारानी,
कि ये पंछी की कहानी है। आखिर ये कहानी कह करके जो सुना रही हो तुम साबित क्या करने के लिए चाहते हो? मेरे भी तो पुत्र हैं स्वामी जी। हाँ अगर मुझे भी गुजर जाने की बात, अगर मेरे भी दोनों पुत्र पर ऐसा हालत होगा, लेकिन स्वामीनाथ मेरी मर जाने की बात दूसरी शादी नहीं कीजिएगा। ये तो क्या कर रही हो महारानी? हाँ स्वामी जी मुझे वचन दीजिए कि आप कोई दूसरी शादी नहीं कीजिएगा। हाँ स्वामी जी। ये आग अचानक समय क्या हो गया महारानी? अरे महारानी पहले तो तुम्हें इस संसार में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा महारानी। महारानी हाँ स्वामी जी। अगर ईश्वर की कृपा से तुम्हें कुछ हो भी गया इस संसार में, मैं तुम्हें वचन देता हूँ महारानी, मैं अपने दोनों बच्चे को देख करके रह जाएंगे, लेकिन कभी शीत और बसंत के लिए सतीनी माँ इस हवेली में नहीं आएंगे महारानी। तुम्हारी जगह पर यहाँ इस हवेली में मानिकपुर शहर में कोई नहीं आएगा महारानी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मुझे साथ में डॉक्टर को बुलाते हैं हमारा। ये तो बड़ा कौन डॉक्टर से हो? मैं डॉक्टर बता रहे। बेहुदा कहेगा, डॉक्टर को बेटा कहेगा कभी आएगा रे। क्या बोलिए आप? बाबू कहो। ओ बाबू कहिए ना। डॉक्टर बाबू तुम्हें कुछ नहीं हुआ महारानी? और दौड़ा महारानी जी ने बस सोया हुआ। एक कैसे डॉक्टर नहीं बचते। क्या? डॉक्टर बस बोला तक मारना था। दूसरे डॉक्टर को बुला करके लाओ। अभी जा रहे दूसरे डॉक्टर के पास। स्वामी जी मुझे डॉक्टर का आवश्यकता नहीं है स्वामीनाथ। स्वामीनाथ मेरी दोनों और बच्चे को बुला दीजिए स्वामी जी। हाँ स्वामी जी मैं दोनों बच्चे को मैं अपने आंखों से देखना चाहती हूँ स्वामीनाथ। हाँ स्वामी जी। मेरे दोनों बच्चे शीत और बसंत गुरु पाठशाला से तुम्हारे पास आएंगे महारानी, और आते होंगे महारानी। तुम क्यों चिंता करते हो? स्वामी जी वो देखिए स्वामी जी, बड़े बड़े आंखें, हाँ और बड़े बड़े दांते वाले, बड़े बड़े चौंकों वाले मुझे बुला रही है स्वामीनाथ। मुझे बुला स्वामीनाथ, मैं मरना नहीं चाहती है स्वामीनाथ, मैं मरना नहीं चाहती महारानी तुम्हें कुछ नहीं होगा महारानी। स्वामीनाथ। स्वामीनाथ मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हें कुछ नहीं होगा महारानी। बेटा से तुम्हें कुछ नहीं होगा महारानी। हे महारानी तुम्हारे सबको छोड़कर नहीं जा सकते महारानी। हर मेरे लिए ना सही, कम से कम तुम्हें दोनों बच्चे के लिए जीना होगा महारानी। कुछ तो बोल महारानी, कुछ तो बोल। एक बार की खोल कर देख महारानी, मेरे दोनों बच्चे शीत और बसंत आते होंगे महारानी। वो तुम्हें देख करके जीते जी दोनों बच्चे उठ जाएंगे महारानी, मर जाएंगे।
तुम हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते भगवान। मंत्री जी जी महाराज। इस समय महारानी इस संसार सागर से चली गई, बिल्कुल चले गई महाराज। हम सबको छोड़ करके चली गई। मंत्री इस समय यहाँ से तुम चले जाओ गुरु पाठशाला, वो तो गुरु पाठशाला जाएंगे। और मेरे दोनों बच्चे को जाओ स्कूल से बुला करके लाओ। जी जी महाराज, अभी अभी जाएंगे गुरु पाठशाला सीत और बसंत को बुलाने के लिए। लेकिन महाराज मेरे आंखों में जो आंसू देखेंगे सीत बसंत, तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं मंत्री, तुम इस समय गुरु पाठशाला जाना, आंख में आंसू लेकर के नहीं बल्कि होठों पे मुस्कुराहट लेकर के जाना। रास्ते में मेरे दोनों बच्चे को मालूम नहीं होना चाहिए उनकी माँ मर गई है, नहीं तो जीते जी रास्ते में मेरे दोनों बच्चे मर जाएंगे। जी जी महाराज, आपकी जैसे राजा अभी अभी चलते हैं गुरु पाठशाला की ओर। ओके। एक आवश्यक सूचना है, घर में बाबू हम लोग प्रोग्राम को बंद कर देंगे।